वर्धा जिले से, सहसपुर लोहारा से जो संकुल प्रभारी हैं, वो बहुत ही सहज और सरल रूप से काम कर हमारे फाउंडेशन को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो इसी सत्र में मैं चाहूँगा कि रानी यादव जी आएंगे और हमारे बीच अपनी बात रखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप सभी रानी यादव जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और रानी यादव जी का स्वागत के लिए मैं चाहूँगा कि संगीता साहू जी आएंगे और इसका पुष्पहार से स्वागत करेंगे, क्योंकि रानी जी यादव जी हमारे पिछले कुछ महीनों से हमारे फाउंडेशन में जुड़ी हुई हैं और निरंतर अपना समय दे रही हैं और इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे लगी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि पुनः इसके सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं रानी यादव जी से कहूँगा कि अपना उद्बोधन के रूप में 2 शब्द आप सभी को प्रकट करेंगे। तो रानी यादव जी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद सर जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसके फाउंडेशन के निर्माता, निर्देशक सर लोग, कार्यकर्ता, संकुल मैनेजर और हमारे छत्तीसगढ़ एमपी से आए हुए सभी सदस्यों का एसके फाउंडेशन की तरफ से मैं श्रीमती रानी यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीमती रानी यादव ग्राम पंचायत रामहेपुर, पोस्ट असर लोहारा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मैं एसके फाउंडेशन में संकुल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। एसके फाउंडेशन का मेन महत्व, मूल सूत्रधार कहा जाए तो महिला संगठन है, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़कर महिला संगठन को बढ़ाना है। महिला संगठन को बढ़ाने के लिए हमें 1000, 2000 या 5000 सदस्यों की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 1 लाख 2 लाख सदस्यों की ज़रूरत है, ताकि किसी दीदी को अगर सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तब हम अपने 1-1 रुपये दान कर, अगर 1 लाख सदस्य दीदी इस महिला संगठन में जुड़े हैं तो 1-1 रुपया भी देंगे उनको, दीदी को जिनको असहाय है, सहायता की ज़रूरत है, उसके लिए 1 लाख रुपया होगा, जिसको उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिला संगठन में जोड़ना है। महिला संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एसके फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे कृषि व्यवसाय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अनेक प्रकार के ऐसे लाभ है जिसमें हमारे असहाय महिलाओं को सहयोग करना उनकी आर्थिक आय को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं करत करत अभ्यास त जड़मती होत सुजात, रसरी आत जात तय सिर पर परत निशान। कहते हैं इसका अर्थ है कि अगर बार बार अगर हम कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी में तो उसके पत्थर पर निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार हमें बार बार प्रयास करने से 1 लाख 2 लाख हम सदस्य बना सकते हैं। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता दीदी जब सदस्य बनाने के लिए जाते हैं तो हमें निराशा मिलती है कि 1 बार जाते हैं तो नहीं बोल देते हैं, 2 बार जाते हैं। इसी प्रकार जो मैं बताई दोहा के माध्यम से, उसी प्रकार हमें बार बार प्रयास करके महिला संगठन में जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। इसके और अनेक भी लाभ है जिसको और संकुल मैनेजर दीदी हैं वो बताएंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। रानी जी, मैं चाहूँगा कि रानी जी के लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत कम शब्द में बहुत कुछ हमें बतलाने का, सिखलाने का प्रयास किए हैं। क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है लोहा, जो सबको काट डालती है, और लोहे से सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है आग, जो उसको पिघला सकती है, और आग से ताकतवर चीज है पानी, जो उसको बुझा सकती है, और पानी से ताकतवर है जो इंसान, जो उसे पी सकता है, और इंसान से सबसे ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है, और मौत से सबसे ताकतवर चीज है धुआं, जो उसको पुनः निर्माण कर जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी के लिए, उन्होंने अपने शब्द में हमको बहुत अच्छे से जानकारी दिया। क्योंकि कहते हैं किसी को हम कोई देते हैं, हो सकता है हम सहयोग के रूप में कुछ न कुछ दें, लेकिन किसी को दिल से दुआ देते हैं, किसी को याद करते हैं, या किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो उससे बड़ा, सबसे बड़ा धरोहर और ये कोई चीज हो ही नहीं सकता।